हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ जिन लोगों का एज 27 टू 36 में है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या आपकी डेस्टिनी, अभी तक जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, उसका क्या कारण रहा, क्या चीज़ें रहीं, और इसमें वो हर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी इस कार्ड के थ्रू। इसमें आपके प्रेजेंट भी देखेंगे, पास्ट भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये डेस्टिनी पे है। एंड गाइस, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप एनी टाइम देखेंगे, कभी भी देखेंगे, किसी भी ईयर में देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप इसे कोई भी देख सकते हैं। एंड अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट है, अपने करियर बनाना चाहते हैं हेल्थ के लिए, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम आपके पास्ट की एनर्जी को चेकआउट करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा और आपको ये रीडिंग देखने में काफ़ी आसान होगा कि हाँ, ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगी, कुछ पास्ट की चीज़ें बताऊँगी। ओके, सो कार्ड को शफल कर लेते हैं और देखते हैं आपके कुछ पास्ट की चीज़ें। अगर कोई वॉइस हो गाइस तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, ठीक है। 27 टू 36 एज ग्रुप डेस्टिनी, बताएं यूनिवर्स। 27 टू 36, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 मोर टाइम, थैंक यू सो मच। 2 मोर टाइम, 1 मोर टाइम, थैंक यू। सॉरी गाइस, थोड़ा नॉइज़ हो रहा था, तो जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है द टावर। ओके, सो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए ये पास्ट की एनर्जी आई हुई है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी गाइज आप लोगों को आपकी राशियाँ। ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन पार्टनर की भी राशियाँ ये हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राशियाँ जो हैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी मिल रही है, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, जो एनर्जी मिल रही है वो फायर साइन एनर्जी जो कि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की मैंने जो बात की वो है अर्थ साइन, जिसमें है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और जो यहाँ पे एनर्जी है स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैंसर, ये भी यहाँ पे एनर्जी मौजूद है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जियाँ मौजूद हैं, ठीक है। सो बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात करूँगी उनके लिए जो लोग करियर के लिए ये रीडिंग अगर देख रहे हैं। करियर के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, और करियर से रिलेटेड शायद आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चेंजिंग हुई हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आपने देखे जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो गई, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। सो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि फीमेल के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो फीमेल हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आपका खुद का वर्क हो सकता है आप गवर्नमेंट फील्ड से हैं, हो सकता है आपका कोई बिज़नेस है और आप ये बिज़नेस करती हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप ना, हो सकता है कि आप एक मैरिज की जो एज होती है, ठीक है, मैरिज की जो एज होती है ना, उस एज के लिए शायद अब आपको लग रहा है ना कि आपकी काफ़ी ओवर एज जा रही है, शायद बहुत ओवर एज हो गया है, शायद, आई डोंट नो गाइज। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 27 टू 36, लेकिन कुछ लोग शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई और आपकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और अगर कोई आता भी है
तो आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपको हर्ट करता है, टेस्ट करता है, और आप जब बिल्कुल सीरियस हो जाते हो उस पर्सन के लिए तो वो आपको अकेला छोड़ के चला जाता है। ये मुझे पहला मैसेज मिला है, ये मैं आप लोगों की पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। अब मैं बताना चाहूँगी उनके लिए जो मैरिड लोग हैं, अगर मैरिड है यहाँ पे तो वो सबसे पहले मैं वुमेंस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वुमेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो रीडिंग देख रही हैं कुछ ऐसी मैरिड वुमेन हैं जो शायद आपकी शादी हुई, शादी के बाद हो सकता है कि आपका फर्स्ट बेबी हुआ और उसके बाद आपके पर्सन से आपका सेपरेशन हो गया, या फिर कुछ लोगों के पर्सन शादी हुई, शादी के कुछ टाइम तक आपके साथ रहें और वो अचानक से अपने वर्क के सिलसिले में आपसे काफ़ी दूर चले गए। ये मैं देख पा रही हूँ, सेपरेशन यहाँ हुआ है। कुछ लोगों का सेपरेशन बिल्कुल अलग तरीके से हो गया है कि कुछ बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको बता के वो गए कि वो अपने करियर के लिए जा रहे हैं, उनका वहाँ वर्क है, लेकिन वहाँ पे जिस हिसाब से आपसे वो पेश आते थे शादी के बाद, जिस तरीके से वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे ही वो आपको छोड़ के बाहर गए उस तरीके से उनकी एनर्जी आपको नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है क्या लाइफ में सब कुछ पैसा है, क्या रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है। मुझे थर्ड पार्टी की यहाँ कोई एनर्जी दिख नहीं रही है, लेकिन थर्ड पार्टी ये जो भी कुछ है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बताना चाहूँगी। ये थर्ड पार्टी करियर है, ट्रैवलिंग है, कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते, आपके लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहा। और ये सिचुएशन कब से हुई? आपकी शादी के कुछ ही टाइम बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है 5 मंथ्स बाद ये चीज़ें हो गई हैं, 5 वीक बाद ये चीज़ें हो गई हैं, 6 वीक या फिर 6 मंथ्स बाद ये चीज़ें हो गई हैं। ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ शादी के बाद आप लोगों का डिवोर्स फाइल हुआ है। हो सकता है कुछ लोग एक साथ 2-2 लोगों को डील कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे जो मैरिड पर्सन है, मुझे उनके लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इशू है। कुछ चीज़ें तो मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे लग रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी कोई स्ट्रांगली हो नहीं सकता, उनका करियर ही है, उनका बिजनेस ही है, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जो मैरिड कपल ये रीडिंग अगर देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने वुमेन के लिए आप अपने अगर हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर हस्बैंड है तो आप अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख लें तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही है यहाँ पे। उनका करियर ही है, उनका बिजनेस ही है, लेकिन आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इशू है, ये मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ऐसा वर्क है जो कि ट्रैवलिंग का वर्क है। कुछ पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे आपका जो वर्क है वो है, और ये जो वर्क हो सकता है आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग का आपका बिजनेस हो सकता है, आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। कुछ लोग मेटेरियलिस्टिक का आप लोगों का बिजनेस हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और स्टील कंपनी से हो सकते हैं। कुछ लोग लैंड को डील करते हैं, कुछ लोग रियल इस्टेट से हो सकते हैं, आप लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का वर्क आप लोग हो सकता है कर सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइक ओनर या डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी, कुछ अथॉरिटी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा इस तरीके से मुझे लग रही है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे कि शायद आप लोग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट में, वो भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का कुछ आप वर्क करते हैं, लाइक एयरपोर्ट हो गया या फिर हो सकता है कि रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ये मैं चीज़ें देख पा रही हूँ जो कि है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसी जगह पे आपका वर्क होगा जहाँ पे फायर की चीज़ें हो सकता है होंगी, ऐसी भी मैं चीज़ें देख पा रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि जहाँ पे खुदाई का काम चलता है, लाइक जो कंस्ट्रक्शंस काम होते हैं, लाइक जो माउंटेन वगैरह को तोड़ते हैं, इस तरीके का भी मुझे यहाँ पे वर्क दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी लग रही है। एंड मुझे मैरिड जो पर्सन थे, मैरिड पर्सन, मुझे उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे यही लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज हुई है। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग जो यहाँ पे है वो मुझे टाइमिंग दिख रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है 7 ईयर्स ये मैरिज हुई हो, कुछ लोगों का 6 ईयर मैरिज हुआ होगा, कुछ लोगों का रिसेंट 1 साल का ये रिलेशनशिप है, 1 साल का ये मैरिज हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि शायद कई साल हो गए हैं, 10 to 11 ईयर या फिर 15 ईयर, 16 ईयर, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने उनके लिए बताया कि जो लोग मैरिड पर्सन हैं, जिनकी जो अगर आप रीडिंग ये देख रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, फाइनल हो चुका है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप लाइक करते हो लेकिन अनकन्फेस लव है।
आप उन्हें पसंद करते हो और आपको ये फीलिंग होती है कि वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया, जिससे आपको लगता है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। आप ये जानना चाहते हो कि क्या चीज़ें होंगी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन शायद जैसे ही आपको लगा कि आप उनसे कहो, वैसे ही वो उसी टाइम शायद बिना आपने कुछ कहा भी नहीं, वैसे ही वो शायद कहीं आपसे दूर चले गए। ये भी मुझे मैसेज मिला, वो आपसे दूर चले गए शायद अपने बिज़नेस के सिलसिले में, अपने किसी वर्क के सिलसिले में, या फिर जहाँ से वो होंगे अपने घर होम टाउन वो गए होंगे। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए। सबसे पहले ये तो हालांकि मैंने उनके लिए बताया जो मैरिड कपल हैं उनके लिए और करियर से रिलेटेड। अब बात करते हैं जो लोग करियर से रिलेटेड अगर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने पास्ट में शायद कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, कोई वर्क सेटअप किया था जो कि पार्टनरशिपिंग पे किया था। और उस पार्टनरशिपिंग में हो सकता है कि शायद आप मेल हैं तो कोई फीमेल के साथ आपने किया, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ आपने ये वर्क स्टार्ट किया और उसमें आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उसके सिलसिले में शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ा, इस तरीके की सिचुएशन रही। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो उस वर्क से आप लोगों को जो आपने प्रॉफिट गेन किया हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों को प्रॉफिट आया हुआ है, अब आप सोच रहे हो कि इस प्रॉफिट को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि जिनके साथ आपने ये वर्क स्टार्ट किया था शायद वो अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वो अपने अपने हिस्से का पार्ट लेके अलग हो चुके हैं, पार्टनरशिपिंग से अलग हो चुके हैं और वो कह रहे हैं भाई अब आप अपना अलग देखो, हम अपना अलग देखेंगे, इस तरीके। तो शायद इसी प्लेस पे आपको ये जो पर्सन है इनके साथ आपका अट्रैक्शन हुआ। शायद आप इनसे अगर ये लॉन्ग टाइम आगे चलता रहता कंटिन्यू तो आप इनसे शायद शादी भी करने वाले थे, इनको कमिटमेंट भी देने वाले थे, लेकिन अचानक से ये बदलाव हो गया। ये आपको आपके हिस्से का पार्ट देके, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ फ्रॉड कर दिया होगा, इस तरीके से चीज़ें हुई। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करके, आपसे प्यार का वादा करके, इस तरीके से करके आपके फाइनेंस को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आपके फाइनेंस को यूज़ किया, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा डिच किया और उसके बाद ये आपकी लाइफ से चले गए। मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो लोग शायद जिनमें से एक पर्सन मैरिड था और एक पर्सन अनमैरिड था, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। और ये उनके लिए भी हो सकता है शायद बोथ और अनमैरिड, ये उनके लिए भी मुझे एनर्जी मिल रही है। और आप लोगों के साथ किसी ने चीट किया है, वो आपको छोड़ के गए हैं, आपका हर एक चीज़ बिल्कुल निगेटिव करके, बिल्कुल इस तरीके से। और आपकी लाइफ में हुआ है एक बहुत ही निगेटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेंटली, फिजिकली और आपके फाइनेंस पे सबसे ज़्यादा इसका झटका पड़ा है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात करते हैं उनके लिए, हालांकि ये मैं करियर से रिलेटेड बता रही थी। बात करते हैं मुझे कुछ लोगों का करियर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग अपना करियर को बाहर सेट करना चाहते हैं, आपने पास्ट में शायद अपने आप चाह रहे थे कि जहाँ आप रहते हो वहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते थे, अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, प्रमोशन लेना चाहते थे, या फिर आप खुद का अपना बिजनेस अब्रॉड में शिफ्ट करना चाहते थे। तो बेशक ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पे 30 to 40% लोगों ने कर लिया है। आपने जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे आपने ये अपना सेटअप किया और आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ, अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है। आपने ये जो सेटअप किया, आप जहाँ थे वहाँ पहले आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आप जिस जगह पे आपने जगह जो बदली है उस जगह पे आपको लॉस होना स्टार्ट हुआ है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। करियर से रिलेटेड पास्ट में कुछ चीज़ें हुई, कुछ लोगों को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब उस प्रॉफिट को लेके अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप आगे क्या करें, किस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें, क्या करें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो पार्टनर छोड़ के गए हैं, आप बिल्कुल अलोन हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपका इतना अमाउंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइज, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, जल्द से जल्द इसका अमाउंट सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी। मुझे यहाँ पे आप लोग जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे इसमें से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। हो सकता है आप लोग स्टार होंगे, आप लोग काफ़ी जाने माने, आप लोग लाइक अ सेलिब्रिटीज़ या फिर कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, आप सोशल मीडिया पे शायद जाने जाते होंगे या फिर टीवी वगैरह में। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। सो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, तो कुछ लोगों की चीज़ें जो भी ये ख़त्म हुई हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ बहुत बेहतर तरीके से लड़ाई हुआ है रिलेशनशिप को भी लेके और
क्या कहते हैं करियर को भी लेके बहुत अच्छा खासा लड़ाई हुआ है। मिसकम्युनिकेशन के लिए आपको शायद क्लियरिटी चाहिए थी और आपने सामने वाले से बोला और आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं और आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। और जो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उनसे जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं वो तब भी आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे क्लोज़अप कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका कारण ये है ना डियर, कारण यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ये है जो लोग अनमैरिड हैं, बोथ आर अनमैरिड। तो उनमें दिक्कत ये है ना कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं दोनों के लिए इक्वल एनर्जी बता रही हूँ, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आप पिक कर सकते हो, आपकी भी हो सकता है, आपके पर्सन की भी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसकी वजह से अपने पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोगों के लिए रिलीजन्स प्रॉब्लम है, कास्ट प्रॉब्लम है, ये भी मैं बताना चाहूँगी, डिस्टेंस प्रॉब्लम है, ये भी कुछ लोगों के लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करता होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनकी अपेक्षा में बहुत लो कैटेगरी से है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है और या फिर आपको लगता है कि कैसे हम दोनों एक होंगे, हमारा तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इस तरीके से। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल डायरेक्ट अपने घर में बात किया अपने पर्सन के लिए, आपके घर वालों ने हाँ कह दिया, लेकिन आपके पर्सन ने जब बात किया उनके घर वालों ने ना कह दिया, या तो उनकी फैमिली ने हाँ कह दिया तो आपके घर वालों ने ना कह दिया, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इस वजह से आपका ये रिलेशनशिप अटका हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो शायद जिन लोग, बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जो कि आपको चीट किए, आपको मेंटली हर्टली, मैंने फिर से बोला, लेकिन मैं उनके लिए भी ये देख पा रही हूँ जो सिंगल हैं। लाइक आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, उनका वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है। आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया, उनका हमेशा सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और वो बाद में क्या किए, आपको डिच करके, आपको चीट करके चले गए। तो आपको ना यूनिवर्स से प्रे है, आपको यूनिवर्स से ये है कि आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, आपको इंसाफ मिले। सो करंट सिचुएशन देखते हैं आपके लिए क्या है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मैं यहाँ पे इस कार्ड्स को रख देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। एंड यहाँ पे मैं करंट एनर्जी आप लोगों के लिए देखती हूँ कि आप लोगों की करंट एनर्जी में क्या है, क्या कुछ है। 27 to 36 अंडर एज, जो लोग इस एज में हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। एंड गाइस, हेल्थ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। 2 इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लोगों को नींद नहीं आती है। दूसरी चीज़, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपके बीपी कभी हाई एंड लो हो जाते होंगे, जिसकी वजह से अचानक से कुछ बॉडी में आपके पेन होने लगता होगा, और एक ऐसा पेन कि जो कि शायद आपसे असहनीय होता होगा, आप सह नहीं पाते होंगे। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा डिजीज़ की मुझे यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं लग रही है, और ये जो भी कुछ बड़ी बीमारी होगी तो हो सकता है कुछ लोगों को जिनको डाउट हो कि ब्लैक मैजिक, तो होता है कभी कभी आपको ब्लैक मैजिक अगर फील होता है तो ये हो जाता है ना कि रिपोर्ट्स आपने कराया, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला, तो ये भी होता है। ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैं यही बात कर रही थी, और देखिए कार्ड्स भी आ गया। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, और देखते हैं कुछ कार्ड्स। जस्ट सेकेंड गाइस, यहाँ पे कार्ड्स है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे मैं ये कार्ड्स लूँगी क्योंकि मुझे बस 4 कार्ड्स चाहिए, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो जस्ट सेकेंड, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को इंतज़ार है गाइस, किसी ना किसी का इंतज़ार है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप देख लीजिए, इसे भी मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोगों को अपने पास पर्सन का इंतज़ार है, जिन लोगों ने आपको शायद छोड़ के गए हैं, आपसे चीट किया है, आपके लव को उन्होंने नहीं समझा है, और कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, आपको ये लगता है, जबकि आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को निभाया था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको चीट किया। तो आपको यूनिवर्स से ये प्रे है कि आपके साथ ये क्यों हुआ है, आपको प्रेजेंट टाइम में आपको अपने नियर फ्यूचर में न्याय चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों की यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है, मैक्सिमम पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों का हो सकता है फाइनेंस में जो लॉस हुआ है उससे रिलेटेड शायद आने वाले टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने 50% रिकवरी कर लिया है अपने बिजनेस में, आपके वर्क में जो भी कुछ लॉस हुआ है। कुछ लोग अगर प्रमोशन चाह रहे थे या फिर बाहर सेटल्ड होना चाह रहे थे अब्रॉड में या फिर आउट ऑफ स्टेट, तो मुझे यही लग रहा है जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आने वाले करंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ये सपने पूरे होंगे। करियर से रिलेटेड अगर है तो ये सपना आपका पूरा होने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में स्टक थे तो कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगी
कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो स्टकनेस थी, ओके, जो स्टकनेस थी, आपके पार्टनर जो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो प्रेजेंट टाइम में मुझे 30 to 35% लोग आपको कमिटमेंट कर सकते हैं। आपको छोटा सा कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ लोगों की मीटिंग भी हो सकती है बहुत दूर से। शायद मुझे यहाँ पे ना ये एनर्जी मिल रही ना कि बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपने शायद मतलब कि अपने पर्सन से बहुत दूरियां तय कर करके आप लोग डेट किया है, आप लोगों ने एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पे एनर्जी है, मैं श्योरिटी बता रही हूँ। ये थर्ड पार्टी एनर्जी कुछ लोगों के लिए फैमिली में कास्ट इश्यूज़ हो सकता है, कुछ लोगों का करियर है। करियर सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है, सबसे ज़्यादा करियर आप लोगों के रिलेशनशिप में लग रहा है कि करियर की वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एज में हैं जो 30+ हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपको अब ये चिंता हो गई है सबसे ज़्यादा, कितनी ओवर एज जा रही है, शादी नहीं हो रही। खासतौर पे उनके लिए जो फीमेल है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। और आप शायद जिनसे लव करती हैं, उन्हें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि वो अपने करियर को बस बनाए, करियर पे ध्यान देते जा रहे हैं और आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टीज़ है, वो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे आपके पर्सन के और आपके जो कि कॉमन फ्रेंड है, जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप लोगों को एक साथ नहीं होने देना चाहते। और शायद उनकी राशियाँ मुझे जो लग रही हैं एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये लोग आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे साइन के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे। एंड गाइज, मैं कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी में बताना चाहूँगी, रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी, बहुत जल्द आप लोगों के पार्टनर आपसे मीटिंग करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कुछ कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ नहीं होगा। बात वो आपसे करेंगे, शायद आपने बात करना उनसे क्लोज किया था, आपने उन्हें छोड़ा था, आपने बंद किया था, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपसे ऐसा कहा था, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कि ये एनर्जी स्टक रही हो। तो दो में से जिस भी तरीके से होगा गाइज, आप ये मैसेजेस यहाँ का रखिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस हैं ज़रूरी नहीं है कि सब आपसे रेजोनेट हों, ठीक है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें आप रखें, बाकी का मैसेजेस औरों के लिए आप लीव द रेस्ट करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों के पार्टनर आप लोगों ने बंद किया था, ठीक है, या तो उन्होंने आपसे बात करना बंद किया था, तो अब या तो कुछ स्टेप आप लेने वाले हैं, शायद उनसे बात करने के मूड आपका हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात करो, कुछ आप क्लियरिटी चाहते हो, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बात करना क्यों बंद किया, उन्हें आपके लिए शायद कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों की बातें होंगी, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की बातें होनी है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। जो भी बातें होंगी कुछ क्लियरिटी मांगेंगे, कुछ आपको बताएंगे, कुछ आपकी चीज़ें जानेंगे, उसके बाद फिर से वो चले जाएंगे। ये चीज़ें मैं प्रेजेंट टाइम में देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने करियर से रिलेटेड बता ही दिया है, कुछ लोग शायद अपना करियर सेट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी, जिन लोगों के भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, तो मुझे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है कि अभी वो जाने की सिचुएशन में है, ये मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से पता चले, बिल्कुल क्लियरिटी हो। फाइनेंस है कि फैमिली है कि मदर इश्यूज़ है कि फादर इश्यूज़ है, कास्ट इशू है, जो भी कुछ है, जिनको नहीं पता था, ठीक है, जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता चलने वाला है आपको इस प्रेजेंट टाइम में। और ये कैसे पता चलेगा, कुछ लोगों का तो भाई हो सकता है यहाँ पे इंट्यूशन ही आपको बता दे, कुछ लोगों के पर्सन ही आपको बता देंगे, ये भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ठीक है। एंड नियर फ्यूचर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नियर फ्यूचर क्या, आप लोगों का ओवरऑल फ्यूचर देखेंगे कि क्या है, आप लोगों का फ्यूचर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स है जस्टिस। वाओ, जस्टिस, मैंने पहले ही बोला था, मैंने जब आपकी पास्ट की एनर्जी देखी थी तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत से पर्सन यहाँ पे हैं जिन्हें जस्टिस चाहिए, जो कि अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है। एंड यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ कप। वाओ, आपकी विश पूरी हो रही है गाइस। जस्टिस के बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप, वेरी गुड। आप लोगों का फ्यूचर तो भाई बहुत ब्राइट है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे है 6 ऑफ कप। वाह, सोलमेट, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। 1 कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है, सॉरी गाइज, आप लोगों के लिए मुझे एक ही कार्ड्स चाहिए, तो यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर ऐसी एनर्जी है। ये देखिए गाइस, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वेरी गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी था करंट एनर्जी में, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप जहाँ एनर्जी अपनी लगा रहे हैं वहाँ पे आपको किस तरीके से न्याय मिलेगा और कब मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशंस फॉलो करते हैं, इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले जस्टिस, तो जिन भी लोगों के लिए
जिन भी लोगों के लिए यहाँ पे अन्याय हुआ है, आपके हक में जस्टिस नहीं हुई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी आने वाले फ्यूचर में आप जो भी कुछ चाहोगे आपको मिलेगा। यूनिवर्स कह रही है आप बस मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड के बाद जस्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप आया, जो कि विश फुलमेंट का कार्ड होता है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपने खोया है, चाहे आप अपने फाइनेंस को खोए हैं, चाहे अपने पर्सन को खोया है, कुछ भी, चाहे वो आपका हेल्थ है, सब कुछ फ्यूचर में सही हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप, जो कि सोलमेट को दर्शाता है। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मैं उनकी बात करूंगी। जो सिंगल हैं उनके लिए आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी महीने में या फिर इस महीने के बाद, ठीक है, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। और ये कैसे आएगा, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद काफ़ी टाइम से आप बहुत अलोन थे, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, और ये डिवाइन आपको दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में एक मैरिज हो, एक ऐसी मैरिज हो जो आपकी तरह लॉयल हो, आपकी तरह समझदार हो, आपको वैसा ही प्यार दे जैसा आप उसे प्यार करते हो, एक बार आए तो छोड़ के ना जाए। तो ऐसे पर्सन के लिए आपका रिश्ता आ सकता है, आपके घर के ही रिलेटिव्स के ही साइड से आ सकता है, अरेंज मैरिज के लिए। कुछ लोगों के, जो लोग सेपरेटेड थे, जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, जितने भी लोग सेपरेटेड थे, चाहे वो आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे, उनके साथ कमिटमेंट चाह रहे थे, तो उनमें से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए शायद नियर फ्यूचर में आपका उन्हीं पर्सन के साथ शादी हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को उनसे मिलाएंगे, वो अपनी फैमिली को आपकी फैमिली से मिलाएंगे। जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी कुछ था, कोई भी फ्रेंड सर्कल थे, कुछ भी था, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, ये आपका काम नहीं है, ये डिवाइन ने किया है, ये सब कुछ डिवाइन ने किया है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मैंने पहले ही कहा कि मैं करंट की एनर्जी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पूरे स्प्रेड में मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने पर्सन को शायद बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से मना किया। शायद वो अक्सर करके इस तरीके से होते होंगे, जब भी आप कमिटमेंट मांगते होंगे तो वो आपसे दूर चले जाते होंगे, और फिर जब आप नॉर्मल तरीके से उनसे डेट करते होगे, बातें करते होगे, घूमने फिरने जाते होगे, तो वो आराम से आपके साथ रहते होंगे। इस तरीके से इन एंड आउट वाली कंडीशन रही होगी। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ जो लोग अपने पर्सन के साथ हैं, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। तो ये वाली एनर्जी थी, और जब भी आप कमिटमेंट के लिए बोलते थे वो चले जाते थे। तो आपने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया, अब आपको आना है तो फाइनल तरीके से एक स्ट्रांग कमिटमेंट लेके आओ मैरिज के लिए, नहीं तो नहीं। कुछ लोग आप हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप ऐसा कर रहे थे तो आपके पार्टनर ने ऐसा एनर्जी दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स फ्यूचर में भी आया हुआ है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ, ऐसी एनर्जी में है, कमिटमेंट की जब भी बात आती है तो आप दूर हो जाते हो, और नॉर्मल ऐसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होने वाली है। या तो आप उनके साथ इस एनर्जी में आ जाओ, सब कुछ बंद कर दो, या तो वो आपके साथ इस एनर्जी में आ जाए, सब कुछ बंद कर दे। तो इसलिए डियर, ऐसी एनर्जी मत पैदा करिए। आप लोग जो भी कुछ करिए बिल्कुल क्लियर एंड कट करिए, ठीक है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहेंगे, हम जिसको जो चीज़ देंगे बदले में वो चीज़ हमारे पास वैसे ही लौट के आएगी। इसीलिए एक ही पर्सन के साथ लॉयल रहें, एक ही पर्सन के साथ ट्रू लव करें, और उसके साथ ही अगर जीने मरने की कसम खा रहे हैं तो उसके साथ ही। ये नहीं कि एक पर्सन है और दो लोगों को डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी का भी बिगाड़ के आप आगे ना बढ़ें, नहीं तो आपका भी कभी नहीं बनेगा। ये मुझे मैसेज मिला, मैंने दिया, आई डोंट नो क्यों मिला, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक इस पूरे स्प्रिट की, इस फ्यूचर की यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स। तो आपको डियर मैं ये बोलना चाहूँगी, आपने अपने इस रिलेशनशिप में, अपने इस करियर में, अपने हेल्थ के लिए जितने भी एफर्ट लगाए हैं ना, जो भी एफर्ट आपने लगाया है, आने वाले टाइम में वो ज़रूर फल मिलेगा। इस तरीके से फल मिलेगा ना, मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप रुक जस्ट सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ पे बहुत से कार्ड आ गए, 9 ऑफ वांड्स, देखिए सारे वांड्स के ही कार्ड हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ना गाइस, क्योंकि ये जो 10 ऑफ वांड्स होता है ना, इतने सारे वांड्स होते हैं ना, ये खुशियों के, प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के ये वांड्स होते हैं, जिस पे पौधे आप लगाते हैं, आप बीज बोते हैं, पौधे उगते हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर में ना आपको ये एक साथ मिलेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपने हेल्थ के लिए बहुत प्रयास किया, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। अगर आपने सब कुछ सभी को बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, बिल्कुल किसी को हर्ट करके अगर आपने सब कुछ दिया है, लोगों की मदद की है और खुद भी लॉयल रहे हैं, तो बेशक आने वाले फ्यूचर में आपको सब कुछ मिलेगा। और इस तरीके से यूनिवर्स देगा ना कि आप संभाल नहीं पाओगे कि आप क्या करो। आपको पता है 10 ऑफ वांड्स जो एनर्जी होती है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो ऐसे फ्यूचर आपका आने वाला है। आपने जो बीज बोए हैं ना, उसका आपको बहुत अच्छा खासा फल मिलने वाला है। बस आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और कुछ भी नहीं, ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। सो यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आपके लिए देख लेते हैं इस मेजर आर्काना से कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। ओह माय गॉड, जस्ट सेकेंड, आपके लिए तो कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं।
फ्लिप हो गए गाइस कार्ड। जस्ट सेकेंड। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मैसेज दे रही है। और इन गाइडेंस मैसेजेस को गाइस मैं यहाँ पे आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड मैंने ये रीडिंग इसलिए की कि जो भी मैसेजेस आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो भी कुछ गाइडेंस मिल रहा है, इन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में जो भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं वो गलती ना रिपीट करें। ठीक है, वो गलतियाँ ना रिपीट करें, जिससे आप इन प्रिडिक्शन को लेके ना आने वाले टाइम को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द मून। ओके, और देख लेते हैं। अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कास्ट की डेथ। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए। जो लोग अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे, सन। वाओ, वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे मैजिशियन। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जिन लोगों के रिलेशनशिप में यूनिवर्स ये बोल रही है, आपको अगर चेंजिंग आपकी लाइफ में आ रहा है तो यूनिवर्स कह रही है एक्सेप्ट दी चेंज। जो भी चेंजिंग हो रहा है उस चेंजिंग से भागिए नहीं, उसका सामना करिए, डट के सामना करिए। जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। यहाँ पे द मून का कार्ड है, जो कि मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टीज़ थी तो वो चली जाएगी, उसका एक डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, वो आपका कर्मा है, आपको अपना कर्मा पे करना है, चाहे आपका चाहे आपके पार्टनर का। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रही है, उस चीज़ का खात्मा होगा आप लोगों की लाइफ से जो चीज़ें आप लोगों के लिए सही नहीं हैं। ठीक है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए नहीं सही हैं, या फिर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसका दी एंड होगा और आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। नए लोग होंगे, नई जर्नी होगी, नया करियर होगा, सब कुछ होगा इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली होंगी, इस पर बिलीव रखें, चेंज को एक्सेप्ट करें, चेंज से भागे नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। सन जो कि शो ऑफ करता है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें जो आपकी विश है। और ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे मैजिशियन है। तो मैजिशियन का तो आपको गाइस अच्छे से पता है कि आप एक लाइक अ मैजिक वुमेन, मैजिक मैन हो। आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ अफर्मेशन करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। तो मैं इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जो भी कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है, आप उसको फॉलो करिए और अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बनाएं और अपनी डेस्टिनी को बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से आपको मैसेज देना चाहूँगी गाइस, हम जो लोगों को देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। ठीक है, और कुछ जो अगर हमने कभी किसी का गलत नहीं किया तो भी हमारे साथ गलत होता है। तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, क्योंकि शायद आने वाला टाइम, आगे का जो टाइम है, शायद वो आप नहीं सह पाएंगे अगर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस मैसेजेस नहीं है ये यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ से आप लोगों के लिए देखूंगी। इसके बाद देखेंगे इनिशियल्स एंड मंथ्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग क्लोज करेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस होते हैं। ठीक है, ओके, एक दो मैसेज और ले लेते हैं, इतने सारे मैसेज नहीं लेंगे। ओके फाइन, सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, फैमिली इश्यूज। सो गाइज देख लीजिए इसे ध्यान से, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक है। रिंग सेरेमनी, हो सकता है कुछ लोगों का रिंग सेरेमनी हो जाए, मैंने पहले ही बोला था। सो गाइज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ पे फैमिली, जो कि ये था फैमिली इश्यूज अगर थे तो ख़त्म हो जाएंगे। फैमिली, कुछ लोग फैमिली बहुत आ रहा है, कुछ लोग हो सकता है फैमिली से दूर है तो फैमिली मिल जाए, या फिर फैमिली इशू था फैमिली मान जाए, या फिर फैमिली बनाना चाहते हैं तो फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली प्लानिंग, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तीनों फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली से रिलेटेड यहाँ कार्ड आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं। गिव मी वन मोर चांस, मैंने पहले ही बोला था कुछ पर्सन है जिन्होंने आपको डिच किया, आपको हॉस्ट किया और वो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, शायद आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते। तो आप गाइज अपने मन की सुनिएगा, जब आपका मन जो कहे उस पर फैसला करिएगा। शुभ विवाह, कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपकी मैरिज हो जाएगी। योर डेस्टिनी की रीडिंग थी, आपकी डेस्टिनी ही आ गई, आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ है अच्छा ही है। यहाँ पे है आई डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन, ओ माई गॉड, कुछ लोग हैं आपको ये बताना चाहते हैं, शायद उन्होंने अपना लव नहीं कन्फेस किया। यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप,
तो कुछ लोग अगर गिव अप करना चाहते हैं तो आप ना करें। यहाँ पे डिवाइन टाइम सून। सो गाइज आप लोगों का डिवाइन टाइम आ गया। हेल्प पुअर पीपल, कुछ लोग चैरिटीज़ वगैरह करें, लोगों की मदद करें, नीडी पर्सन कुछ खिलाने को दे दें, कुछ पहनने को दे दें। यहाँ पे वेडिंग टाइम सून, कुछ लोगों की शादी होने वाली है। यहाँ पे ओपन योर आई, कुछ लोग अगर आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो अपनी आंखें खोल लें और फिर उसके बाद जो भी फैसला लेना है लीजिए। सेलिब्रेशन न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ रहा है, सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट मी। सो और देख लेते हैं यहाँ पे सारा। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशंस, तो अपने इंट्यूशंस की सुने। किसी तीसरे चौथे पर्सन से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो आपको 10 तरकीबें बताएंगे और भी प्रॉब्लम और भी आ जाएगी। तो अपने मन की सुने, मन हमें कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देता। यहाँ पे एंसेस्टर मैसेज हो सकता है आपके सपने में आपके पूर्वज आएँ और आपको कोई मैसेज दें, तो उस मैसेज को गूगल कर लें कि उसका मतलब क्या होता है, जानें आप। यहाँ पे है शिव शक्ति, हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं या फिर कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आया था। यहाँ पे है बी पॉजिटिव, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपके लिए योर गुड टाइम इज़ योर हैंड, सॉरी यहाँ पे इन योर हैंड होना था। तो आपका जो भी गुड टाइम है ना वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप अपना समय खुद बनाओ। यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग मेडिटेशन हीलिंग कर रहे थे अपने पर्सन के लिए, अपने जो भी कुछ विश थी उसके लिए, तो वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशंस, लिसन योर इंट्यूशंस, लिसन योर इंट्यूशंस के 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। तो हो सकता है आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। यहाँ पे योर फैमिली, योर फ्यूचर फैमिली, तो आप अपने फ्यूचर फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। एंड यहाँ पे कार्ड्स है जॉब इंजॉय, कुछ लोगों को जॉब मिल रहा है गाइस, जॉब से रिलेटेड ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है। तो कुछ लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा, अपना गुड कर्मा करिए। और यहाँ पे है सेल्फ लव, कुछ लोग सेल्फ लव नहीं जानते तो करें। यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्व, जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पे है यू आर ए स्टार, तो हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटीज़ वगैरह करते हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप हो सकता है कि पॉलिटिक्स फील्ड से हो सकते हैं। लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आपको लोग बहुत से लोग जानते हैं। मैंने पहले ही बोला था बहुत फेमस पर्सनालिटी यहाँ पर लग रही है, तो आप हो सकता है लुक लाइक अ स्टार हो सकते हैं। एंड यहाँ पे यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, ठीक है, आप उस पावर का सही यूज़ करें। और यहाँ पे है कमिंग सून, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप इन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं फाइनल में बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए कुछ, मैं यहाँ पे टाइमिंग देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए टाइमिंग क्या अच्छा है। मंथ्स देखेंगे, ठीक है, क्या मंथ्स हैं जो ये मंथ्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ओके, यहाँ मंथ्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ डेक मई है, हो सकता है मई में आपका बर्थ हो या फिर आपके पर्सन का, या मई में आप मिले होंगे, आप कुछ अच्छा हुआ हो। यहाँ पे है आपके लिए अप्रैल है, जून है, मार्च है एंड यहाँ पे सितंबर है। तो ये आपके लिए मंथ्स हैं। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके लिए इनिशियल्स एंड कुछ गाइडेंस मैसेजेस हैं, इसमें चार्म्स भी हैं। जो भी कुछ आने रहेंगे यूनिवर्स आपको दे देगी, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे बहुत कुछ आ गए हैं, मैं भी कुछ यहाँ से देख लेती हूँ। ओके फाइनल, सो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या आया हुआ है, ठीक है। और गाइज कोई भी अगर दिक्कत है ना तो आप मुझे कमेंट किया करिए, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। मिक्की माउस, तो हो सकता है कुछ लोगों को बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों की आप मदद करते होंगे। बेबी डॉल, तो हो सकता है कुछ लोग बच्चे कंसीव करना चाहते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर बच्चों का आप मदद करते हैं, ये भी है। यहाँ पे है गट्टू महाराज आ गए हैं, तो आपकी तो सारी विश पूरी हो गई है। गणपतये नमः। यहाँ पे है लेट गो, तो कुछ लोग अगर लेट गो करना चाहते हैं तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुने और लेट गो कर दीजिए। और मैं तो यही बोलूँगी जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो आप लोग लेट गो ना करें। यहाँ पे है डोंट गिव अप, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला। एंड यहाँ पे है ओम साई राम, आप इस मंत्र का चैंट करिए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। लाइटिंग, तो आप अपने घर के मंदिर में दिया लगाएं, लाइट जलाएं और जो भी आपकी विश है उन भगवान से बोलें, वो ज़रूर पूरी करेंगे। डॉग ग्रास, तो कुत्तों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कर्माज हैं तो वो रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे है मीटिंग, कुछ लोगों की मीटिंग होनी है, मैंने पहले ही बोला था, बात होनी है, मीटिंग होनी है। गोल्डन मोमेंट, गोल्डन मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे है ओम नमः शिवाय, कुछ लोग अगर शिव जी के भक्त हैं तो आप इस मंत्र का चैंट करिए, आपके बिगड़े काम बनेंगे। जनवरी एंड अप्रैल, हो सकता है ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। एंड यहाँ पे है
ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे ट्रस्ट रखें। यहाँ पे हर्ट है ये प्यारा सा, ये भी हर्ट है एक रेड कलर का। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑफ़र प्रपोजल आ रहा है फॉर मैरिज, फॉर जिन लोगों ने अनकन्फेस लव है वो लोग आपको शायद कन्फेस कर दें, आपको लव प्रपोज कर दें, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे है आपके लिए कार्मिक, तो कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर देंगे, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई कार्मिक था तो वो चला जाएगा। यहाँ पे है अक्टूबर, जनवरी, मार्च, ये भी देखिए आपके लिए मंथ्स आ रहे हैं। और यहाँ पे है 100% कुछ लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे लव को, तो ये भी है। यहाँ पे है हाई पावर, पावर आपके पास है, पहले भी आया था। एंड यहाँ पर है ट्रस्ट, ट्रस्ट रखें गाइस खुद पे, खुद के लव पे, भगवान पे। गुड कर्मा करें, ये भी पहले आ चुका है मैसेजेस में। यहाँ पे है एक मैसेज आपके लिए, गंग गणपतये नमः, पहले ही गणेश जी आ गए हैं। और यहाँ पे है लास्ट जो है मैसेज आपके लिए, हेल्प पुअर पीपल, यस, चैरिटीज़ वगैरह करें। एक और है, एक नहीं कई है, जस्ट सेकेंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है काऊ ग्रास, काऊ की हेल्प करें। एंड यहाँ पे है ये रेमेडीज़ है गाइस, छोटी छोटी रेमेडीज़ है। यहाँ पे है यस ही शी लव यू, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो यूनिवर्स बता रही है कि नहीं वो आपसे लव करते हैं। यहाँ पे है रीयूनियन, टिंग टिंग, जो लोग रीयूनियन का वेट कर रहे थे तो आपका रीयूनियन बना है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, एफ लेटर यहाँ छुपा हुआ था। यहाँ पे है सी, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है बी, एंड यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है 12, यहाँ पर है शून्य, यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पे है 4, ए है, एस है, एंड यहाँ पे है आर, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है एन, 6 है ये देख लीजिए, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 5, एंड यहाँ पे है के, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है ओ, 2 टाइम ओ है, यहाँ पे है 3, एंड यहाँ पे है एफ। सो गाइज ये हैं आप लोगों के कुछ नेम के फर्स्ट लेटर, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कुछ नंबर हैं, ये बर्थ मंथ हो बर्थ डेट हो सकता है। ओके, सो गाइज ये रीडिंग आपने देखी, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन लोगों को ऐसी रीडिंग के लिए मदद है, उन्हें ज़रूरी है जानना, तो उनकी भी हेल्प करें ये रीडिंग को उन्हें सेंड करके, शेयर करके। सो गाइज रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।